नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश के कई जिलों में, कई शहरों में इन दिनों ऑटो की धड़पकड़ जारी है और इस समय हम देख पा रहे हैं राजधानी भोपाल में आरटीओ कार्यालय के बाहर देखें तो जितने चेहरे नज़र आ रहे हैं सब ऑटो संचालक हैं और इनकी ताबड़तोड़ धड़पकड़ की गई है। आखिरकार क्या मामला है, मामला क्या है? मामला ये है कि मैं कांग्रेस लीडर होने के नाते नहीं है, ऑटो चालकों की बात बताइए। ऑटो चालकों की यूनियन का मैं अध्यक्ष हूँ, संरक्षक भी हूँ। साथ ही ऑटो यूनियन के सारे जो लोग खड़े हैं भोपाल शहर के समस्त जगहों से आए हुए हैं। हर थाने में 50 से 100 ऑटो खड़े हैं। 2 वर्ष से जब कोरोना था, डरोना था, तो आप एक बात बताओ, ये गरीब लोग कहाँ से 15 क्यों धड़पकड़ क्यों की जा रही है? धरपकड़ क्या है? शिवराज सरकार खाली हो गई जेब। हजारों हाई कोर्ट के आदेश पड़े हैं, सिपाही को एसआई बना दिया। सिर्फ क्यों गरीबों को आप परेशान कर रहे हो? क्यों? अगर नियमावली का पालन करना क्या कहा जा रहा है, क्या मामला? हम लोग ये चाहते हैं कि जो ऑटो खड़े हुए थानों में इन लोगों को समय दिया जाए। पुलिस जो है और या फिर आरटीओ है, क्या कहकर पकड़ रही है? आरटीओ को ऐसी क्या दिक्कत है भाई? आरटीओ के संज्ञान में आप परिवहन मंत्री या क्या मामला क्या है? मामला ये है कि हाई कोर्ट ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के खिलाफ आदेश दिया है कि ये गाड़ी अवैध बगैर परमिट के चल रही हैं और रोड बिगाड़ रही हैं। PIL दाखिल थी, उसमें एक तरफा निर्णय हो गया, कोई दूसरा उपस्थित नहीं हुआ। उसमें कोई सक्सेना है और शशि श्रीवास्तव CGI के वहाँ लगा हुआ है। अब क्या एक तरफा निर्णय क्या हुआ है? ये हुआ कि कोई दूसरा तरफ से उपस्थित नहीं हुआ, तो इसके अंदर TC के खिलाफ आदेश हुआ कि आप कार्रवाई करें। TC ने सब RTO को आदेश दिए। पूरे शहरों में क्या अवैध है? ऑटो अवैध है क्या? परमिट आवेदन नहीं बना पाए हैं। अवैध नहीं है। किसी का परमिट निकल गया है, किसी का फिटनेस निकल गया है, कोई बीमा नहीं करा पाया है। इस कारण पूरे कागज किसी गाड़ी वाले के पास नहीं है। भोपाल में 18,300 ऑटो हैं, 250 लोगों के पास वैध कागज हैं, मगर इसमें सब गरीब लोग हैं। 120 रुपये लीटर पेट्रोल ले रहे हैं और कागज समय पे बनवाने के लिए, अगर कोरोना नहीं होता और ये नहीं होता तो उनके पास, सबके पास कागज होते। तो हमारा ये निवेदन है कि सरकार ये ध्यान देते हुए हमें 3 महीने का समय दे दे। कोर्ट से निवेदन कर ले, हम हलफनामा देने को तैयार हैं कि ये लोग गाड़ी वाले 3 महीने के अंदर कागज बनवा लेंगे। इन लोगों को रिलीफ दी जाए। वर्तमान में जो गाड़ी है, मिनिमम जो कानूनी कार्रवाई है, उस कम गाड़ियाँ छोड़ दी जाएं, रिलीज कर दी जाए, ताकि इनका रोजगार भी चले और ये कागज भी बनवाए। किसने जब्त किए? पुलिस ने जब्त किए हैं कि आरटीओ ने? आरटीओ ने। आपका क्या है मामला है? हमारा भी ऑटो बंद है, हम बच्चे चलाते हैं, मियाँ के नाम से ऑटो है, लेकिन आप यहाँ पर आए आरटीओ आए। हम लोग आज 5 दिन से बंद है, हमारा ऑटो शुक्रवार से बंद है। और उसके अंदर ये देखिए, अब ये बताइए, आपके 2 साल से कोरोना चल रहा है, बच्चों को निकालने पुलिस लठ मार रही है, कैसे कमाएंगे, कैसे कागज पूरे कराएंगे हम लोग? और जिस चीज का परमिट सरकार नहीं दे रही, वो परमिट क्यों मांग रही है? 2005 से परमिट बंद हो चुके। 2005 के बाद कोई परमिट नहीं है आपे का, और अब जब परमिट नहीं दे रही तो मांग क्यों रही है? और अगर जब परमिट नहीं देना है तो फिर आप ही बंद करके इन बच्चों को कोई और रोजगार दे। अगर जब यहाँ पर ये कानून लागू हुए, फिर कंपनी ऑटो चला रही है, निकाल रही है, बच्चे खरीद रहे हैं, लेकिन अब ये है ना कि जब अगर आप लोग परमिट नहीं दे रहे हैं तो फिर कंपनी ऑटो क्यों निकाल रही है? आप लोग कंपनी से भी खा रहे हैं, पब्लिक से भी खा रहे हैं। ये कौन सी बात है? गरीब कहाँ तक पिसेगा? आप परमिट के लिए बोलो, हम परमिट बनवाएंगे। परमिट अगर आप परमिट का हम बनवाएंगे। सर, फिटनेस परमिट बनाने में जो एक्चुअल गवर्नमेंट का पैसा लगता है उससे कई 4 गुना ज्यादा इंसान को देना पड़ता है। इसके कारण आम ऑटो वाले फिटनेस परमिट नहीं करवा पाते। अगर सरकार, मध्य प्रदेश सरकार अगर रियायत दरों पे अगर फिटनेस परमिट बना के दे, अगर एकल खिड़की की व्यवस्था हो, अगर 2 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में बना के दे, तो हर कोई गाड़ी वाला फिटनेस परमिट बना सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश में चल रहे व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण हर व्यक्ति दबा हुआ है और आवाज भी नहीं उठा पाता, जिसके कारण फिटनेस परमिट बनाने के कारण उसको 4 गुना ज्यादा पैसे देने का कारण ये बनाने ज्यादा लग रहा है। हर कमिश्नर आदमी लेता है तो 400-500 रुपए का परमिट बनता है और 650-700 का परमिट बनता है। आप जो परमिट है, आप तो लोकल चलाते हैं ना शहर में, इसके लिए परमिट लगता है, रूट का परमिट लगता है ना वो तो। लेकिन जबलपुर में एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कुछ दायिका करी हम लोगों की, सबके ऊपर, सब एक आदमी के लिए, पूरे मध्य प्रदेश के ऑटो वालों के लिए वो करा जा रहा है। और फिटनेस परमिट की रसीद कटाने के बाद में भी पुलिस गाड़ियां पकड़ रही है। जब फिटनेस परमिट की रसीदें कटी हुई है 650 की, 400-500 की, उसके बाद में क्यों उन लोगों की रसीद काट के कोर्ट से छुड़ाओ? ये तो गलत है।
यह आम नागरिक का शोषण है, आम जनता का शोषण है। अगर उसके पास पूरे कागजात है, फिटनेस परमिट की रसीद है, उन ऑटो वालों को। आपका ऑटो कहाँ पर है? मेरा यहीं पे है, यहीं पर आरटीओ में आप बात करने आए थे, कैसे चर्चा हुई? 5-6 दिन हो गए साहब, पागल बना रहे हैं, छोड़ने मेरे को 12 दिन हो गए रसीद कटाए हुए। कहते हैं कोर्ट जाइए, फिर कहते हैं कि आईटीओ जाइए, मतलब दोनों साइड से चक्कर लगवा रहे हैं। यही चक्कर हो गया, 5 दिन हो गए, 5 दिन से कोई निर्णय नहीं मिल रहा। हफ्ते से ऑटो हम लोगों के बंद हैं और वो यहाँ से कहते हैं कि कोर्ट से ही आपके ऑटो छूटेंगे, और वहाँ हम लोग वकील से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि 30-40 हज़ार रुपये जुर्माना होगा। हमारा 30-40 हज़ार का श्रीमान जी ऑटो ही नहीं है, हम छुड़वाएंगे कहाँ से? तो कमाते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश चंद गुप्ता। कितने साल से चला रहे हैं ऑटो? 40 साल हो गए साहब। हम लोगों के लिए बताइए, गरीब लोग हैं, कहाँ से बनवाएंगे? चालान कहाँ से भरेंगे? 20-20 हज़ार रुपये कहाँ से भरेंगे? मदद कर सकती है इनकी सर, मीडिया से मदद करवाइए आप मदद। ये 63 साल की उम्र में ऑटो चला रहा हूँ, कुछ तो मजबूरी है हमारी। आप 5 दिन से ऑटो खड़े, किसका चूल्हा चला है बताओ, किसी का चूल्हा? 1 हफ्ता हो गया साहब खड़े खड़े। देखिए आदमी रो रहा है। कहाँ से लाए हम लोग? कहाँ ऑटो कहाँ है आप पर? आरटीओ में बोल रहे साहब, क्या बोल रहे हैं यहाँ से? स्कूल से बोल रहे हैं कोर्ट जाइए आप। मत रोइए चाचा, मत रोइए। सर आप मीडिया वाले मदद कर सकते हैं इनकी। देखिए ये गरीब लोग हैं, ऑटो वाले हैं, इनकी चूल्हा जलना बंद होगा। ये आदमी रो रहा ठीक है। है, देखिए, हमारे रो रहा पास है पेपर नहीं है, हम अपनी मजबूरी में लॉकडाउन के पिटे हुए नहीं बनवा पाए, तो हम लोगों की मुनासिब जो भी आप ठीक समझे दंड, वो रसीद काट दें 1500 रुपए की, हम लोगों को छोड़ दें और हमें वार्निंग दे दें कि भाई आप लोग अपने पेपर कंप्लीट करा लो, महीने 2 महीने का, तो हम लोग व्यवस्था करके करा लेंगे। अभी एकदम हम लोगों के बस आप टोक दिया बगैर बताए हुए, तो हम लोग कहाँ से इंतजाम करें सर? ये बताइए आप। 10,000 रुपये का चालान कौन भरेगा भाई? 10,000 रुपए जी, 10,000, 20,000, 30,000 कौन ऑटो वाला भरेगा आप बताइए। मेरी वकील से बात हुई थी, तो वकील साहब कह रहे हैं एक पेपर पे 10,000 रुपये फाइन है। अब हम लोग साहब, हमारे 5-4 पेपर बनते हैं, हमारे पास नहीं है। कौन कौन से पेपर बनते हैं? फिटनेस है, परमिट है, इंश्योरेंस है, और आपका ये प्रदूषण का पेपर है, सील का पेपर है। श्रीमान जी 5 पेपर बनते हैं। लाइसेंस पे 5,000 रुपये मांग रहे हैं। अब हम अपना लाइसेंस रिन्यू नहीं करा पाए, उस पर 5,000 रुपये साहब जल्दी कहाँ से बने? हम लोग साहब नहीं करा पा रहे हैं। हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोगों का धंधा पिटा हुआ है। ये बैटरी रिक्शे अलग चला दिए हैं, हम लोग 10-10 रुपए की सवारी हमारे ऑटो में नहीं बैठ पा रही। हम लोग क्या करें? जहाँ जाते हैं साहब सवारी 100 के बोलती है, 20 ले लो, 30 ले लो। हमारा पेट्रोल 40 का चल रहा, सवारी कहती है कि 30 ले लो, 20 ले लो। हम कहाँ से 120 रुपए लीटर श्रीमान जी पेट्रोल है। आप यहाँ पर अभी आए, आरटीओ में चर्चा हुई किसी से? चर्चा जिससे भी हो रही, जिससे भी चर्चा हो रही है, वो लोग सुनने को तैयार नहीं। हम लोग आते कुछ बताते नहीं, कोर्ट जाओ, कोर्ट से आते तो यहाँ पे वो ला देते हैं, कुछ बोलते नहीं। सर से बात हुई तो वो कहते हैं कोर्ट जाओ। कौन कौन बता रहा था? जो 3 स्टार है ना, जिनने गाड़ी पकड़ी हमारी, आईटी सर, जो उनसे पूछते थे तो वो बोलते हैं आप कोर्ट जाओ। कोर्ट वाले बोलते कि यहाँ हम लोग क्या करें सर, 8 दिन से गाड़ी खड़ी हमारी। हम लोग अगर पढ़े लिखे होते सर तो कुछ करते। अच्छा, ऑटो जो है आपके नाम से है? जी, सबके नाम से। सबके नाम से। सबके नाम से नहीं, मतलब कुछ लोग जो हैं दूसरे नाम से हैं, ड्राइवर भी चला रहे हैं उसमें। अब जैसे मैंने गाड़ी ली है, अब ट्रांसफर कराने की हमारी शक्ति नहीं है, गाड़ी किसी और के नाम पे, पर हमने खरीदी, हमने स्टाम्प पे लिखा पड़ी तो कराई है ना, मालिक तो हम है ना गाड़ी अब के। आप चाहते क्या ये बताइए? हम चाहते हैं सर मुनासिब, हम लोगों पे ठीक है गलत है, हम लोग हम आपको गलत मानते हैं कि हमने पेपर नहीं बनवाए, ठीक है, इस चीज़ पर हमें कुछ टाइम की मोहलत दें और हमारे सर कम से कम जुर्माना करके जो हमारी हैसियत है, हमारे ऑटो छोड़ दिया जाए। मोहलत चल रहा है यहाँ 6 महीने की कम से कम साहब 3 महीने की मोहलत तो चाहिए ही चाहिए। कम से कम 3 महीने में हम लोग अपने पेपर कंप्लीट करा लेंगे। पर श्रीमान जी हमारे ऑटो तो छोड़े यहाँ से, हम लोगों का धंधा रोजगार तो चालू हो, बच्चे हमारे भूखे मर जाएंगे। हम कमाएंगे नहीं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? 25,000 रुपये वैसे धंधा हम लोगों का नहीं चल रहा है। 500-1000 रुपए का चालान काट के सर पूरे जब्त ऑटो छोड़ दिए जाए और उनके फिटनेस परमिट सब एकल खिड़की से रियायत दरों पे बना के दिए 3 महीने में हो जाएगा सब कुछ? जी सर, 3 महीने बाद आप हमारी गाड़ी पे आग लगा देना, हमको खड़ी कर जाएंगे, कंप्लीट नहीं रहेंगे। आप तो सर 3 महीने, बस केवल 3 महीने का टाइम चाहिए। बिल्कुल गाड़ी हमारी कंप्लीट मिलेगी, अगर कंप्लीट नहीं होती तो देखिए हमारे सर आपकी मीडिया ही मदद कर सकती है। कहाँ से हुई है ऑटो की? और
इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब्ती आप कर रहे हो, जो गाड़ी के कागज हैं इतनी मोहलत देना चाहिए कि आप चालन कर दो या कुछ भी करो, लेकिन गाड़ी आपकी छोड़े। वो हम लोग गरीब लोग हैं, सुबह कमाते हैं, शाम को बच्चों को पालते हैं, तो हम लोग को इतनी रियायत देना चाहिए कि आप चालन काट दो, 500 का काट दो, 1000 का काट दो, लेकिन हमारी गाड़ी जब्त मत करो। हम अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या पालाएंगे, उनको क्या पालेंगे? आप ऑटो जब्त, नए नए ऑटो जब्त करें, और जो डीजल ऑटो चल रहे हैं आज से 10-15 साल से उनके परमिट भी नहीं है, उन्हें कोई ने नहीं पकड़ा है। डीजल ऑटो, पेट्रोल ऑटो और सीएनजी ऑटो को ही पकड़ा है। 10 ऑटो हैं, 100 में से 10 ऑटो हैं डीजल, वो बाकी डीजल ऑटो धड़ल्ले से चल रहे हैं, बैटरी भी चल रहे हैं, लेकिन बस आरटीओ खाली पेट्रोल और गैस वाले ऑटो को ही परेशान कर रही है। हम लोगों का 9-9, 10-10 हजार का बीमा है, बीमा करवा लिया, नया ऑटो है, अभी मेरे को साल भर ही हुआ है लिया हुआ। थैले में क्या है? इसमें देखिए आप, ये मेरा खाली 10 दिन परमिट डिले हुआ है, ओनली 10 दिन। 22 तारीख को सर ये मेरा पूरा कागज कंप्लीट है। 22 दिन हुए यार। दिखा परमिट, दिखा। ये देखिए परमिट की डेट, ये 14/11/2021 को डिले हुई है, और 4 महीने का परमिट देते हैं। कम से कम कंपनी को साल भर का परमिट देना चाहिए। हर 4 महीने में आरटीओ आओ, और 500 रुपए के परमिट के 1200 रुपए लगते हैं। 500 रुपए के परमिट के 1200 रुपए कहाँ से बनवाएंगे? कम से कम साल भर का परमिट देना चाहिए। 1200 क्यों लगते हैं? दलालों के द्वारा आप डायरेक्ट बनवाओगे तो घूमते रहोगे, साल भर परमिट ही नहीं बनेगा। 3000 वापस लिए, 3000 बिना दलाल के कुछ नहीं होता। मुझसे 3000 रुपए लिए गए थे, मेरे वाहन के, मेरे बेटा चलाता है वाहन, ऑटो ही चलाता है, 3000 रुपए लिए इस आरटीओ में, बड़ी मुश्किल से वापस दिए उस व्यक्ति ने। वो कहता है कि मैंने ऑफिस के अंदर जाके जो है पैसा बांट दिया है। जब मैंने उसको पकड़ा, ऑफिस के अंदर लेके गया, तो उसने तत्काल में मुझे 2200 रुपए वापस। ऑनलाइन आधार कार्ड बनता है वैसे परमिट ऑनलाइन बनना चाहिए, और आधार कार्ड के द्वारा जैसे ऑनलाइन से ही प्रिंट निकल के मिलना चाहिए। ऑटो ड्राइवरों को, मालिक को ऑनलाइन के द्वारा ही प्रिंट निकल के मिलना चाहिए, आरटीओ से नहीं मिलना चाहिए। ऑनलाइन बनना चाहिए परमिट, ताकि ये जितनी भी भ्रष्टाचारी है वो खत्म हो और लोगों को दलाली खत्म हो। सर दिल्ली में काम कर दिया जाए, जैसे दिल्ली में किया है, हमने सुना है दिल्ली में कोई केजरीवाल सरकार है, केजरीवाल जी उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन सारी चीजें घर बैठे आपको हर पेपर मिलेगा, आरटीओ पेपर घर बैठे, लाइसेंस, परमिट, फिटनेस सब घर बैठे दे रहे हैं। स्वास्थ्य की तो छोड़िए, स्वास्थ्य और शिक्षा तो छोड़िए, ये बोलने आरटीओ ऑफिस में ताले लग गए, सिर्फ गाड़ी फिटनेस के लिए जाती शायद, फोटो खींचने के लिए, बाकी घर बैठे कोई दलाली नहीं, कोई वो नहीं। वही सिस्टम यहाँ भोपाल के अंदर चालू होना चाहिए। मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, बार बार निवेदन करता हूँ कि इनके बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं, मर जाएंगे, कोई फांसी लगा लेगा हमारे जैसा। मैं भी ऑटो वाला ही हूँ, कोई नेता नहीं हूँ। बताना चाहता हूँ, लेकिन आप ऐसी बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अन्याय अत्याचार पूरे मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, इसको तत्काल प्रभाव से बंद करिए श्रीमान जी। ये क्या कर रहे हैं? गरीबों को लूट रहे हैं। बात जो है, गरीबों को लूट रहे हैं। तो है कि बात नियमों की हो रही है, आप जो बोल रहे हैं कि मोहलत मिल जाए, नियम तो मानने के लिए तैयार है। मोहलत मिल जाए, मोहलत मिलेगी तो आगे हम बनाएंगे पेपर। मना नहीं कर रहे हैं बनाने का, लेकिन मोहलत आज मेरी गाड़ी पकड़ी है और कल मेरा परमिट बनने डाला है, अब तुरंत तो बन के आ नहीं जाएगा, उसकी रसीद नहीं मान रहा है। आप गाड़ी भी रसीद नहीं मान रहा है, गाड़ियाँ बंद कर रहा है, परमिट बनने डाला है, सच कह रहा है बंदा, सच कह रहा है। रसीदें इनने लेके आए, रसीदें नहीं मारा, रसीदों को और गाड़ी बंद कर दी इनकी। गाड़ी गाड़ी बंद है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? राजेश नाम है मेरा। क्या नाम है? मामला है आपका? ये रसीद है फिटनेस की, अगर फिटनेस बनेगा उसके बाद ही परमिट बनेगा, ठीक है। ये परमिट या फिटनेस की रसीद है, फिटनेस कंप्लीट होगा उसके बाद परमिट होगा। ये लोग बोल रहे हैं 10 दिन के बाद में फिटनेस होगा, उसके बाद परमिट होगा। अब 10 दिन बाद अगर परमिट फिटनेस होता है तो हम जब तक गाड़ी घर में खड़ी करें, और उसके बाद ही मैंने ये पकड़ा गई है गाड़ी, ये गाड़ी पकड़ा गई है, अभी अंदर आरटीओ ने खड़ी कर ली। अब इसके बाद भी नहीं मान रहे। मेरा इंश्योरेंस, ये 10,000 के पेपर मैंने कंप्लीट करे, ये सारे पेपर मेरे कंप्लीट है, पीओसी कंप्लीट है, इंश्योरेंस कंप्लीट, मीटर की सीलें कंप्लीट है, ये सारी चीजें कंप्लीट है मेरी। उसके बाद गाड़ी नहीं छोड़ रहा। बताइए इन गरीबों के साथ है क्या? अब इसके बाद इनने, मैं भी वही हूँ। इसके बाद इनने ये चालान दे दिया, इनके साथ ये चालान दिया इनने, ये बोले आपकी गाड़ी जब्त हो गई। सर हम लोग परमिट बनवाए, हम फिटनेस करवाए, हम बीमा करवाए, हम मीटर का कागज बनवाए, और बैटरी वालों के लिए कुछ भी नियम नहीं है। हम लोग ही सवारी काट रहे हैं, हम लोग क्या करें? हम देखते रह जाते हैं, 10 रुपए में बैठा के चलते बने हो जाते हैं। वो बैटरी वालों के लिए क्या है? कुछ नियम ही नहीं है, उनको खूब पूरी सिटी में चल रहे हैं, हर जगह घुस रहे बैटरी वाले।
हम लोग की सवारी मुँह के आके से खाना जो छीन के ले जाते हैं, हम खड़े रह जाते हैं। बैटरी वालों के लिए कुछ नहीं है, कोई नियम कोई नियम नहीं है। सर ये कैमरे में नोट करिए, ये लिख रहा है कोई दस्तावेज नहीं है। देखिए ये लिख रहा है कोई दस्तावेज नहीं है, जबकि और ये दस्तावेज ये दस्तावेज डीजल ऑटो का परमिट बंद है, उसके बाद भी धड़ल्ले से चल रहा है। सन 2008 से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने डीजल ऑटो के परमिट निरस्त कर दिए थे। कंपनियां गाड़ियां बेच रही थी लेकिन परमिट नहीं दे रही थी, लोगों को ठगा जा रही था कंपनियों के द्वारा, उन्हें आज तक परमिट नहीं दिए और पुलिस की मिली भगत से आज भी गाड़ियां चल रही हैं डीजल ऑटो। और हर हफ्ते 500 रुपए एक ऑटो वाले से लेते हैं, 2000 रुपए महीने। 2008 के बाद से 2008 के बाद से हाँ नहीं, 2008 से परमिट ही नहीं है, परमिट दिए ही नहीं है, और डीजल ऑटो आज भी बिक रहे हैं बिना परमिट के चल रहे हैं। इनका कहने का मतलब और 900 रुपए हफ्ता हर आदमी से, हर ऑटो में। आपका भी ऑटो ही है? जी सर, एक हफ्ते से बंद है, 7 दिन हो गए सर आज कमला नगर थाने में। कैसे मिलेगा अब आपको? अब चक्कर लगाना साहब, डेली आईटी साहब मिलते नहीं हम लोग, ना चालान पेश कर रहे हैं, बोला ना है कुछ। 20 तारीख को चालान आएगा, कभी 20 को आएगा, कभी 18 को आएगा, रोज चक्कर लगाना सुबह से कोर्ट ने तारीख रात दे शाम दी तक है, बैठे लेकिन भूखे प्यासे कहते बैठे हैं कोई इशू नहीं हो रहा। अभी मेरी वकील से 5 मिनट पहले बात हुई है, वो कह रहे हैं कि आईटीओ से चालान डायरी पेश नहीं हो रही है। जब अपन ने वकील किया है, वकील कहाँ खड़े हैं आपके ऑटो? कहाँ खड़े हुए हैं? हमारा ऑटो अयोध्या थाने में खड़ा है, किसी का मतलब हर थाने में बैठे हुए, और पुलिस वाले ये कह रहे हैं आईटीओ साहब ने, 1 मिनट भाई, आईटीओ साहब ने गाड़ी जब्त करी, गाड़ी जब्त करने के बाद क्या कहते हैं ना, गाड़ी थाने भेजी गई, तो पुलिस वाले ये कह रहे हैं इसमें से कुछ भी चोरी हो जाए हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। अब हम यहाँ पे आएंगे या अपना गाड़ी देखने जाएंगे, ना रसीदें मान रहा, आप बताइए। अब हम गाड़ी देखेंगे या यहाँ पे गाड़ी छुड़वाने में टाइम लगाएंगे। पुलिस वाले कह रहे हैं इसमें से कुछ भी चोरी हो सकता है, हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। ये आरटीओ में क्या गाड़ी खड़ी है क्या? आप देखिए चलिए, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, बहुत गाड़ियाँ खड़ी हैं जहाँ जब्त करी गाड़ी हुई है। पूरी गाड़ी है। तो कुछ तो कह रहे होंगे ना, कैसे मिलेंगे? एक मिनट देखो ना बेटा, सुनो तो, 1 मिनट बनाना। नहीं सुनिए ना आप। मैं ऑटो यूनियन का अध्यक्ष, 1 मिनट आप मेरी बात को समझो। एक्चुअली क्या है, ये क्या नाम है? मेरे भाई हैं, राधेश्याम शर्मा हूँ, मैं ऑटो यूनियन से हूँ, भोपाल का। मेरा खुद की डीलरशिप भी है, थ्री व्हीलर की। आप तो ऑटो वालों की बात करें। अपन ऑटो वाले की बात कर रहे हैं आज। मैं विगत 20 वर्षों से ऑटो का काम कर रहा हूँ, 20 साल से। ये वाकई में जो ना ऑटो वाले मेरे भाई हैं, और मुद्दे की बात कीजिए ना, मुद्दे की बात, राजनीति नहीं, मुद्दे की बात। आज इनके दर्द की बात कर रहा हूँ, रियली। आप मुद्दे की बात कीजिए। हाँ, मुद्दे की बात यही है कि मैं इनके दर्द की बात करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, सारी वसूली ऑटो वालों से ही होती है, सारी वसूली ऑटो वालों से ही होती है और 2 व्हीलर वालों से होती है। ये सबसे पहले ये वसूली का काम जो है ना, मध्य प्रदेश शासन को बंद करना चाहिए। ये बहुत बड़ी वसूली है। एक ऑटो का चालान काट रहे हैं 15-15 हज़ार का, 20-20 हज़ार रुपए का। वो कहाँ से लाएंगे बेचारे गरीब आदमी? वो उसका कमाना खाने का है। ये इनको हमने रोजगार दिया हुआ है, ये रोजगार के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, इनका रोजगार छीना जा रहा है। भाई इनको आप व्यवस्थित करो। आपकी कोई चर्चा हुई? मेरा कहने का मतलब आप इनको व्यवस्थित करो, क्योंकि आप यूनियन के लीडर हैं। कोई चर्चा हुई आपकी, पुख्ता चर्चा हुई कोई? चर्चा की यदि अपन बात करें तो चर्चा के लिए यूनियन को बुलाया जाए ना, ये हमारा काम है। चर्चा इंतजार क्यों कर रहे हैं बुलाने का? चर्चा का काम हमारा है क्या? चर्चा का काम इनका है। चर्चा के लिए इनको बुलाना चाहिए, ना कि ऑटो सारे उठा के बंद करके उनसे हफ्ता वसूली करना चाहिए। और कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। सर यहाँ के अधिकारी, मेरा कहने का मतलब है इनको व्यवस्थित किया जाए, इनको रूट परमिट दिया जाए। चलो, इनको रूट परमिट दिया जाए, रोड पे इनको जो ना बताया जाए कि आपके ऑटो इस रूट पे चलेंगे, उनके ऑटो उस रूट पे चलेंगे। उनको एक व्यवस्थित किया जाए, उनको रूट परमिट दिया जाए, ना कि लाके यहाँ पे बंद किया जाए। कोई चर्चा हुई आपकी? अभी कोई चर्चा हुई? चर्चा आज है मेरी, मैं आज इसीलिए आया हूँ, मेरी चर्चा है आज। चर्चा जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि इतने ऑटो इन लोगों ने बंद कर दिए, तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है इसके ऊपर? भाई कोर्ट के अंदर क्यों चालान डायरी पेश नहीं कर? देखिए, बिल्कुल हम बात करें, इस समय आरटीओ परिसर में बड़ी संख्या में कहा जा रहा है कि जो ऑटो है वो खड़े हुए हैं। और आखिर जो बात है, ये बात सही है कि जो ऑटो का संचालन होता नियम के तहत नहीं हो रहा था। कई ऐसे कागजात हैं जो ऑटो चालकों के पास नहीं हैं, लेकिन जब्त करने के बाद कार्रवाई की जाए, चालानी कार्रवाई की जाए।
और यही इन लोगों की मांग है। आप चाहे कह रहे हैं आप? हम ये चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके चालान पेश करके और गाड़ी हम लोगों को और सुपुर्द की जाए ताकि हम अपने घर का पालन पोषण करें। बस इतना है कि अब हमारी गाड़ी 5-5, 10-10 दिन खड़ी रहेंगी तो हम क्या खिलाएंगे बच्चों को? ये किसका ऑटो है? अच्छा, ये जब्ती वाली है वो। वो जब्त किया है वो ठीक है, लेकिन मालूम है इनने जैसे किसी के पास परमिट नहीं है तो उसका जो भी चालान है आप काट के दे दीजिए, गाड़ी तुरंत छोड़ दीजिए। मतलब ये कि 8 दिन से परेशान कर रहे हैं। कह रहा है कोर्ट जाइए, कोर्ट से मालूम है कह रहा ITO जाइए, हम नहीं छोड़ सकते। जो सारी पूरी गाड़ी जो है पूरी जब्त की हुई है और थानों में भी पूरे जितने थाने भोपाल के पूरे थाने मालूम है पेक हैं पूरे थाने। अब देखिए आप ये कितनी गाड़ी खड़ी हुई है, अब कितने बेरोजगार हो गए हैं, जितने ड्राइवर हैं पूरे बेरोजगार हो गए। 6,000 रुपए की EMI जाती है अब अगर ये गाड़ी यहाँ खड़ी रहेगी 200 रुपए पर डे की किस्त है और 300 रुपए हमारे घर का खर्चा है। अब गाड़ी हमारी 5 दिन से यहाँ खड़ी हुई है सर, अब बताइए क्या करना? चालान कट नहीं रही है, कोर्ट जाओ तो कोर्ट से इधर भेजा देते हैं, इधर से सुनवाई नहीं होती। कितने दिन हो गए इनको खड़े हुए? 5 दिन हो गए, शुक्रवार 8 दिन हो गए, 9-10 दिन हो गए। पूरा हम लोग परेशान होते हो, डेली आ रहा है, भूखे प्यासे लगे हुए हैं। आज फाइल जाएगी, कोई सुनवाई नहीं हो रहा बिल्कुल, क्योंकि फाइल जब तक जाएगी नहीं कोर्ट में कुछ होना नहीं है। कोर्ट वाले कहते हैं आप RTO जाके बोलिए, ये लोग कहते हैं 40,000 रुपए जुर्माना लेंगे। कहाँ से लाए गरीब इंसान है, की वो बात ही नहीं कर रहा। अभी तो वो बिल्कुल ये कह रहा है कि मतलब कोई सुनवाई नहीं है, सुनवाई नहीं हो रही। मतलब ऑटो वाला के आम गरीब जनता के हम लोग तो इमरजेंसी में मतलब खड़े रहते हैं। ऑटो वाले तो एक अगर देखा जाए तो हॉस्पिटलों में सबसे आगे, इमरजेंसी में कोरोना में भी ओला खूब चला है, खूब लोगों ने चलाया, इमरजेंसी में हर काम करते हैं ऑटो वाले। लेकिन ऑटो वालों की सुनवाई नहीं है, ऑटो वालों को चोर समझ लिया। अभी बता ही नहीं रहा, 24 घंटे सुविधा उपलब्ध है ऑटो की। तो ऑटो वालों के घर में तो चूल्हा नहीं जल पा रही है, क्या करेंगे ऑटो वाले? वहाँ से कहते हैं 14 दिन बाद कार्रवाई होगी। बताइए गाड़ी 14 दिन तक यहाँ खड़ी रहेंगी तो फिर हम क्या करेंगे? माननीय श्री शिवराज सिंह भाई गाड़ियों को छोड़ दें, आप हमें टाइम दे दें, हम पेपर बनवा लेंगे। 2-3 महीने का टाइम मिल जाएगा। वैसे देखो नियम की बात करें, गाड़ी जब्त हुई है तो जब्त तो तभी वापस मिलेगी जब उसकी पूरी जो कानूनी प्रक्रिया है पूरी हो जाएगी। तो सर फाइल बन के तैयार कब जाएगी? मतलब हमें पता चले कि जुर्माना यहाँ भरना है या कोर्ट में भरना है। अब हम कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट वाले कहते हैं साहब RTO तो कोई फाइल लेके नहीं आएगा। अब यहाँ है तो ये कह रहा है साहब आज जाएगी फाइल, कल जाएगी। अभी किसी की फाइल कंप्लीट नहीं है। RTO वाले क्या बोल रहे हैं? RTO वाले सर सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं और बस कार्रवाई करवा रहे हैं। तो ये यहाँ पर कोई मौजूद है RTO कार्यालय में? क्या साहब, क्या हाल है साहब? इन लोगों का कहना है कि जो चालान पेश करने में बहुत लंबा समय लग रहा है। नहीं RTO साहब अंदर बात चल रही है। हाँ, बात चल रही है RTO साहब से, तो 5 लोग इनके गए हैं वहाँ बात करने। हाँ, तो जो अब डिसाइड होता है वो RTO साहब ने बोला कि जो इनको जैसा अच्छा से अच्छा होगा वो हम करेंगे। अंदर बात कर रहे हैं, आप 7-7 दिन हो गए हैं। अब इसके बारे में मेरे को तो जानकारी नहीं। 7 दिन हो गए, RTO साहब अंदर बात चल रही है। तो फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन एक चीज़ तो है, देखिए नियमों की बात करें तो आपके ऑटो तो तभी छूटेंगे जब पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ये तो आप मानते हैं ना? जी हाँ बिल्कुल सर। लेकिन सर प्रक्रिया जल्दी करें। देखिए भर रही है, कोई दिक्कत नहीं, पर हमारा घर भी चूल्हा नहीं जल पा रहा है ना। कुछ हम तो मना नहीं कर रहे हैं, कोई व्यवस्था तो पता चले। अभी हमें पता ही नहीं चल पा रही है कि फाइल कब जाएगी, पता ही नहीं। और फाइल कैसे क्या 8 दिन का टाइम थोड़ी लगता है, कम से कम इतना थोड़ा 8 दिन का टाइम थोड़ी। इतनी गाड़ी खड़ी हो रही है, आपको जगह भी चाहिए ना। आप इसको क्लियर करोगे जब तो दूसरी पकड़ोगे। कम से कम उसको कोई भी चीज़ का वो निराकरण नहीं हो पा रहा ना कि हमें वहाँ जाएँ यहाँ जाए। आप कह रहे हो ठीक है प्रोसीजर चल रहा है, प्रोसीजर चल रहा है ठीक है, लेकिन क्या प्रोसीजर चल रहा है क्लियर नहीं बता रहा है ना। आप कोर्ट जाइए, अब कोर्ट वाले कहते हैं यहाँ जाइए। हमें मतलब कुछ पता तो चले कि हो क्या रहा है हमारी गाड़ी के साथ में, हमें पता ही नहीं। वो तो हम खड़ा हो गया, हम गाड़ी यहाँ पर जी हाँ खड़ी हुई है। देखिए हम देख पा रहे हैं कि एक चीज़ जरूर जो खुद ऑटो चालक कह रहे हैं कि ठीक है नियम प्रक्रिया अपनी जगह है, लेकिन 7-7 दिन से गाड़ियां जब तक खड़ी हुई हैं। ये आपकी गाड़ी है? और खड़ी रहेगी, अभी थोड़े दिन में हवा निकल जाएगी, सब हो जाएगा। और नई गाड़ी देखिए, ये मेरी गाड़ी है। कितने दिन हो गए इसको? 8 दिन हो गए सर। 8 दिन हो गए? जी हाँ। आगे मेरी 5 दिन हो गए, वो खड़ी हुई है। आपकी कौन सी गाड़ी है? हमारी ये खड़ी है, इनकी भैया की ये खड़ी हुई है। ये इनको 8 दिन कितने दिन हो गए? 8 दिन हो गए, 9 दिन। इसकी चाबी कहाँ है? चाबी उनके पास है, चाबी है का हमारे पास? चाबी तो पहले ही ले ली उनने।
आगे सर चाबी तो पहले ही ले लेते हैं, गाड़ी रोकते वैसे चाबी ले लेते हैं। ये कब कौन सा मॉडल है ये? ये 2015। 2015 का। हाँ, तो अभी 6 साल हुए। कौन क्या हुआ? ये बात चल रही थी 2008 के बाद जो है परमिट नहीं मिला। तो इनके तो परमिट है ना, टैक्स से सब है। अभी 1.5 महीने पहले खत्म हुआ। 1.5 महीने पहले। क्या करें अब? आइए अभी सर 1.5 महीने पहले। ये आपको खुद का ऑटो है? जी, अभी 1.5 महीने हुआ गाड़ी। कौन से कागज नहीं है आपके पास? जो कागज की बात चल रही है ना, कौन सा कागज नहीं है? कागज पूरे ही नहीं है हमारे पास, लेकिन अभी 1.5 महीने पहले खत्म हुए हैं। 1.5 महीने पहले खत्म हुए। इसमें कुछ गाड़ी ऐसी है जो हो गए। किसी का परमिट नहीं है, किसी का बिजनेस नहीं है। पेपर लाए कहाँ से? मेरे पास ये ओला चल रही है, ई रिक्शा चल रही है, इन पे कोई कार्रवाई नहीं। नहीं देखना चाह रहा सर। 5 तारीख को ITO साहब के कुछ कर्मचारी आए थे हमारे पास। मोबाइल में सर फिटनेस परमिट की रसीदें हैं, उसके बावजूद भी चालान बना रहे हैं कि 15 दिन के अंदर आपका पेपर कंप्लीट करा लो। उसके बाद में उन्होंने अचानक 9 तारीख से वापस कार्रवाई स्टार्ट कर दी। जब हमने ITO ऑफिस गाड़ी फिटनेस के लिए भेजाई, फिटनेस करा करके गाड़ी वापस जा रही थी, बोर्ड ऑफिस चौराहे पे उठा करके जब्त कर दी। हमने बोला साहब हम तो ITO ऑफिस से फिटनेस करवा के आ रहा हूँ, परमिट की फीस कटा के आ रहा है। कहला हमको इससे कोई मतलब नहीं है, अभी आपके पास में कुछ भी नहीं है। आप भले ITO से आ रहे हो या कहीं से भी आ रही हो, यहाँ ऊपर से आदेश है हमको हाई कोर्ट का, हम कार्रवाई करेंगे। तो सर ओरिजिनल पेपर हम लोग जबकि हम सकते, क्योंकि क्या गाड़ी धुलती है, चोरी हो गई तो दिक्कत होगी ना। ओरिजिनल फोटोकॉपी तो माने, घर से लाने तक का मौका दें। वो तो डायरेक्ट रसीद काट देते हो, बस गाड़ी ले आते हैं। बात ही गाड़ी खड़ी कर देते। इस समय देख पा रहे हैं हम राजधानी भोपाल के साथ समूचे मध्य प्रदेश में ऑटो की धरपकड़ चल रही है और इसके साथ ऐसे लोगों को भी पकड़ा जा रहा है, ऐसे ऑटो भी पकड़े जा रहे हैं जिनके पूरे पेपर्स हैं और यदि फिजिकल तौर पर पेपर्स मौजूद नहीं है, मोबाइल में मौजूद हैं, तो ये आरोप है कि मोबाइल में के डॉक्यूमेंट्स हैं मान्य नहीं किए जा रहे। साफ तौर पर ऑटो चालकों की भी कई मांगे हैं। ऑटो चालक ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि जो नियमों के तहत कार्रवाई है वो होना चाहिए, जो कागजात नहीं होने चाहिए, लेकिन कुछ मोहलत मांग रहे हैं ऐसे ऑटो चालक जो हर दिन ऑटो चलाकर ही अपने घर का पेट भर पाते हैं। कैमरामैन राघवन पांडे के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।